हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप उस चैनल पर हैं जो आपको क्लास 9 टू लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम बात कर चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। What is the meaning of covalent bond के बारे में हम बात कर चुके हैं। The meaning of covalent bond is the sharing of electron for forming bond or oblique mutual sharing of electron. This bond is known as covalent bond, but in this session we will discuss about why carbon always form covalent bond. Why carbon always form covalent bonding? देखिए क्या हुआ, आप सबको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है या कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 4। अब आप में से कईयों के दिमाग में आएगा कि सर आपको ये कैसे पता लगा कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है या वैलेंसी उसकी 4 है। तो देखिए कार्बन कितने नंबर पर आता है? कार्बन आता है 6 नंबर पर। पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 6 नंबर। कितना है? 6 नंबर है कार्बन का। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो कैसे होगा? KLM, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि ऑक्टेट रूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट रूल? ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो यहां कितने हैं? 4। मैं क्या बता रहा हूं आपको, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये निकाल लिया, आपने ना यहां पर हमें ये बताया कि कार्बन +4 वैलेंसी शो कर रहा है, -4 वैलेंसी शो कर रहा है। क्या रीजन है आपने ये साइन नहीं लगाए? रीजन हो सकता है कुछ तो होगा सर जो साइन नहीं लगा रहे। बाकी के अंदर अगर आप सोडियम की बात कर रहे थे Na की तो +1 वैलेंसी शो कर रहे थे, पोटेशियम की बात कर रहे थे तब भी +1 शो कर रहे थे, हीलियम की बात कर रहे हो तो सर आप क्या कर रहे हो कि हीलियम के अंदर कोई वैलेंसी नहीं है। इसी तरह से आप लिथियम की बात कर रहे हो, लिथियम आता है आपका 3 नंबर पर, तो वैलेंसी हो गई 2 और 1, +1 हो गई। कैसे पता लगा सर आपको कि यहां प्लस भी नहीं आएगा माइनस भी आएगा? कोई तो रीजन दो हमें। बिल्कुल रीजन है इसका। वो रीजन क्या है कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कैसा रीजन हुआ? चलिए इसको रब करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं पूरी थ्योरी को। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। सर अब इसको समझाओ बात को, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, कहना क्या चाह रहे हो? देखिए अब 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बिल्कुल सर। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? कार्बन ने क्या सोचा? कार्बन ने सोचा कि मैं क्या करता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता हूं। 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता हूं? डोनेट करता हूं। जस्ट लाइक इसको किसकी याद आई? सोडियम की। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो सोडियम ने कहा था भाई मैंने तो क्या कर दिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तू भी एक काम कर, तेरे को भी स्टेबल होना है, तू भी 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। कार्बन बेचारा भोला प्राणी, कार्बन बेचारा भोला प्राणी, उसने क्या किया? मैं भी कर देता हूं भाई, मेरे क्या कौन सा घर का जा रहा है, मेरा कौन सा घर का लग रहा है भाई, मैं कर देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इसने कहा मैं क्या करता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को मेरे डोनेट करता हूं। जस्ट लाइक किसकी तरह? सोडियम की तरह। जस्ट लाइक
सोडियम की तरह मैं इसको क्या करता हूं, डोनेट करता हूं। बट फिर एक महान चीज आई जिसका नाम होता है NCERT। क्या आई? NCERT आई। NCERT ने कार्बन को क्या मारा? थप्पड़ मारा खींच के। क्यों मारा? कार्बन को कहते हैं कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट के अंदर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? तू तो अपने को क्या कर रहा है, डिप्लेट को भी खो रहा है। तू तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी डोनेट कर, 2 डिप्लेट के अंदर आ जाएगा। ऑक्टेट तो तेरे लिए बहुत दूर की बात है। तो कार्बन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, कार्बन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। एनसीईआरटी उसको कहती कि अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब उसके न्यूक्लियस के पास क्या है, पावर है डोनेशन की। तो तेरे न्यूक्लियस के पास क्या पावर रहेगी 8 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की? कार्बन सोच में पड़ा कि नहीं। एनसीईआरटी उसको कहती अगर तू 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तेरे न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बच जाएंगे। 6 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, जो क्या है, हाई अमाउंट ऑफ पावर। हाई अमाउंट ऑफ पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे डोनेशन के लिए। हाई अमाउंट ऑफ पावर जनरेट नहीं होगी डोनेशन के लिए, तो वो क्या करेगा, वो तो डोनेट ही नहीं कर पाएगा। तो तू कहता तू बैठ यहां पर आराम से, तू 4 इलेक्ट्रॉन रख अपने पास। तो कार्बन कहता ठीक है। तो कार्बन को फिर याद आई, डोनेशन तो उसका कैंसिल हो गया। अब कार्बन को याद आई किसकी, कार्बन अब याद करता है क्लोरीन को। किसको? क्लोरीन को। कार्बन अब याद किसको कर रहा है भाई, क्लोरीन को। सॉरी, कार्बन को याद आ रही है Cl-1 की। कार्बन क्या कह, क्लोरीन कार्बन को क्या कह रहा है कि भाई सुन, तू डोनेट नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, तू क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। क्या कर ले, गेन कर ले। किसकी तरह, मेरी तरह है। किसकी तरह, मेरी तरह। जैसे मैंने अभी क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया था और क्या हो गया था, मैं स्टेबल हो गया था। तो कार्बन फिर सोचता ये सही बात है यार, डोनेट नहीं कर पा रहे, अपने बड़े नहीं बन पा रहे, मांग के अपने आप को सेटल कर लेते हैं। फिर कार्बन को एक वापस आई है क्या चीज, NCERT। क्या वापिस आई, NCERT वापिस आई, कार्बन को आई, कार्बन के पास। तो कार्बन फिर से कंफ्यूजन में कि अब क्या कर दिया मैंने, अब तो मैं डोनेट कर ही नहीं रहा, तो ये क्यों आई। NCERT आई उसके पास, उसको क्या कहती है, सुन बेटा, बोला कार्बन बोलो, आप करता धरता हो हमारे, आप करता धरता हो हमारे, बोलिए आप क्या कहना चाहते हो। तो कार्बन को ये कहती कि तू अगर क्या करेगा, क्लोरीन की तरह गेन करेगा। क्लोरीन क्या करता है जब गेन करता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया और 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हो गए। कोई ज्यादा अमाउंट में उसने गेन नहीं किया। वो कहता बिल्कुल सही है, मैं भी तो गेन ही कर रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा हूं मैं, उसने 1 का किया था, मैं 4 का कर रहा हूं। तो एनसीईआरटी उसको समझाती, बेटा सुन, तेरे न्यूक्लियस के पास, किसके पास, न्यूक्लियस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स को, अगर तू क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते, 6 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की पावर नहीं है, तेरा न्यूक्लियस कमजोर है। तेरा न्यूक्लियस जवाब दे जाएगा तुझे। वो फिर सोच में पड़ा, करा क्या जाए। तो यहां पर क्या हुआ कि एनसीईआरटी उसको कहती 6 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तेरा न्यूक्लियस अभी 6 को कैरी करने के लिए क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए बना हुआ है। अगर तू 4 इलेक्ट्रॉन और डाल देगा तेरे ऊपर में, अगर तू 40 केजी कर सकता है, 60 केजी 70 केजी कर सकता है, मैं तेरे ऊपर 40 केजी और डाल दूं तो तू क्या सहन कर लेगा उस वेट को। कहता नहीं,
तो वही तो काम तू यहां कर रहे हैं, अपने ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा कर लेगा तू, तो कैसे स्टेबल हो जाएगा तू। फिर कार्बन को याद आई, हाँ ये बात तो सही कह रही है एनसीईआरटी। तो कार्बन कहता मैं करूं क्या, मैं मर जाऊं। कार्बन कहता है मैं करूं क्या, मैं मर जाऊं। भाई तुम मेरे को ना डोनेट करने दे रहे हो ना गेन करने दे रहे हो। तो कार्बन काफी देर तक क्या हुआ, सोच विचार में पड़ा रहा। फिर कार्बन को याद आई एक बॉन्डिंग की जिसका नाम होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। किसकी याद आई, कोवेलेंट बॉन्डिंग की याद आई। कार्बन अब आके कहता कि मैं क्या करता हूं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता हूं। एनसीईआरटी इसको कहती बहुत सही काम कर रहा है, अब तू अपने सही ट्रैक पर आ गया। वो कहता देखो मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं तुम्हारे चक्रों में नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। तो एनसीईआरटी इसको कहती रुक, तेरे को बताया किसने कि तेरे न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। वो कहता है तुमने। तो कौन काम करा रहा है तेरे से, एनसीईआरटी करा रही है। तो एनसीईआरटी क्या है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देख लेना, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। तो आपका सीबीएसई का है, एनसीईआरटी पढ़ते रहना, ठीक है ना। मेरी वीडियोस को देखते रहो, साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहो। अब यहां देखिए, इसको रब कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। अब यहां देखिए क्या हुआ, कार्बन क्या कहता है, मैं क्या करता हूं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता हूं। किसकी, कोवेलेंट बॉन्डिंग करूंगा तो मेरे को क्या है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब कार्बन एक मैंने ले लिया, कार्बन राजी, मैं अब क्या कर रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूं। अब मुझे कुछ भी कोई कहने वाला नहीं है। थोड़ा सा इसको बढ़िया सा बना देते हैं ना। शानदार बेटा, तेरी मौज है। ये चांद सा टुकड़ा ये कार्बन है, याद रखना, चांद मत बोल देना। अब ये क्या है, कार्बन है। कार्बन कहता मेरे पास एक चीज है। हमने पूछा क्या, कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा भी लगा, कहां कहां लगाएगा, 1 2 3 और एक 4। अब हमने कहा तेरे को 4 की और रिक्वायरमेंट है। वो कहता हाँ, तभी तो मैं स्टेबल होऊंगा। तो हमने कहा कैसे लेगा, तू गेन तो कर ही नहीं सकता। कहता मैं शेयरिंग करूंगा। क्या करूंगा, शेयरिंग। हमने कहा तेरे को 4 इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा भाई, क्या पागल हो रहे हो क्या। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कर रहा हूं, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कर रहा हूं तो मैं हाइड्रोजन के कितने ले लूंगा, 4 एलिमेंट्स, 4 एटम्स लूंगा। कितने एटम्स, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ करूंगा मैं क्या, करके दिखा। नई चीज सीखने को मिल रही है मुझे। कार्बन भी खुश है, हाँ बेटा देख, नई चीज देख के खुश हो गया। तो किसके साथ करेगा ये शेयरिंग, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ सबसे पहले शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4, यहां क्या जोड़ दीजिए, चारों जगह पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। वन टू थ्री फोर, चारों जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की। तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है नहीं करता, करता है जी। तो हाइड्रोजन ने अपने आप को क्या कर लिया, शेयरिंग करके इसके साथ स्टेबल कर लिया, चारों हाइड्रोजन ने। ये लो, अब क्या था, कार्बन के पास कुछ नहीं बचा। तो कार्बन कहता मैंने क्या कंडीशन रखी थी हाइड्रोजन के साथ, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हाइड्रोजन के साथ इसने भी क्या कर ली, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। जब रिक्वायरमेंट हुई, इन्होंने कहा हम मिल बांट कर खाएंगे। तो मिल बांट कर खाया तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और ये मिलकर क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, CH4। पता लगी कंडीशन क्या है,
कि पहली बात तो क्या है, उसके न्यूक्लियस के पास इतनी पावर नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर सके, डोनेट कर सके। दूसरी बात, उसके न्यूक्लियस के पास पावर नहीं है कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर पाए। ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जो मैं बोल रहा हूं बेटा उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाते रहना, मैं ये शॉर्ट्स के अंदर इसलिए करा रहा हूं, लेंथ ही हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इन्होंने क्या किया, CH4 का फॉर्मेशन कर दिया। किसका, CH4। क्या होता है, मीथेन। क्या है, मीथेन का फॉर्मेशन किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मीथेन की बात आ रही है तो हम इसको कैसे शो करेंगे, सिंगल सिंगल, पर एलिमेंट ने कितने, पर एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय एटम्स, सो दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड and it is denoted by, यहां लिख रहा हूं, it is denoted by single line, it is denoted by single line। कैसे बनेगी अब CH4 की स्ट्रक्चर देखिए, अब यहां पर कहां बनाए, चलिए यहां बना देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए ये लाइन रब कर देते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन्स कैसा बन रहा है ये बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। क्या नाम दे दिया इसको मैंने, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर नाम दे दिया। 4 बॉन्ड बनाए तो टेट्रावैलेंट है ये, बट अकॉर्डिंग टू मी कार्बन कांट फॉर्म टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर ऑन प्लेन। कार्बन कांट फॉर्म टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर ऑन प्लेन। टेट्रा मीन्स क्या है, टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट मीन क्या है, बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। टेट्रा मीन 4 और वैलेंट मीन क्या है, बॉन्ड या वैलेंसी, कुछ भी कह लीजिए, वैलेंसी लिख दीजिए यहां पर, इसको रब करके वैलेंसी लिख दीजिए। 4 वैलेंसी वाला बनाएगा। ये थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा आपको। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। पर कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल होती है। अभी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देख ही लेते हैं, रब कर दूं इसको, ठीक है जी। चलिए क्या स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहां पर, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, यहां मुझे अब कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 4 टाइप के एक जैसे मार्कर्स की रिक्वायरमेंट है। 4 टाइप के मार्कर्स ले रहा हूं मैं। ये मेरे पास 4 मार्कर्स हैं, 4 मार्कर मैंने लिए। ये मेरा क्या है, सेंटर पॉइंट है। ये देखिए ये जो मेरा हाथ है ये क्या है, मेरा सेंटर पॉइंट है। इसकी मैं 2 फिंगर्स को लेकर चल रहा हूं आपके लिए। कितनी फिंगर्स को लेकर चल रहा हूं, 2 फिंगर्स को ओनली। पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन यहां से ये, पहला कार्बन ये, दूसरा ये,
तीसरा ये और चौथा ये। क्यों दिख रहे हैं आपको डिफरेंस? दिख रहे हैं उस वाली और इस वाली स्ट्रक्चर में? कुछ दिख रहा है? वो कहता है कि यू कार्बन की जो स्ट्रक्चर होगी यूं बनेगी। पहली स्ट्रक्चर क्या कहती है? टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर क्या कहती है? कार्बन की जो स्ट्रक्चर बनेगी यूं बनेगी। बट मैं कहता हूं जो कार्बन की स्ट्रक्चर बनेगी एक्चुअली यूं बनेगी, इस शेप के अंदर। अब ये शेप क्या है? इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अशोक स्तंभ नाम सुना होगा, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, आपको कोट्स के अंदर मिल जाएगा, 5 रुपीज की कॉइन्स के पीछे मिल जाएगा, काफी जगहों पर आपको अशोक स्तंभ मिल जाएगा। जहां पर जजमेंट होती है वहां पर आपको अशोक स्तंभ मिलेगा। वहां क्या होता है? आपको 3 लॉयंस के फेस दिखते हैं, बट होते कितने हैं एक्चुअल में? 4 होते हैं। उसी टाइप से कार्बन के हमें दिख कितने रहे हैं? कितने दिख रहे हैं अभी? 3, पर है कितने? 4। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं, पर 4th हमें विजिबल ही नहीं है। इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए आप फर्दर क्लासेस के अंदर जब जाएंगे तो आपको एक केमिस्ट्री का टॉपिक लगेगा जिसको नाम लेते हैं हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री। 3D के अंदर डिनोट होता है। किसके अंदर डिनोट करना? 3D के अंदर डिनोट करना। तो 3D के अंदर डिनोट करने के लिए जे वॉन्ट हॉफ, पहले साइंटिस्ट थे जे वॉन्ट हॉफ और दूसरे साइंटिस्ट थे सी. बेल। जे वॉन्ट हॉफ, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा उनका, जे वॉन्ट हॉफ, और दूसरे थे सी. बेल। बेल दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम करते हुए 1874 के अंदर कह दिया कि जो कार्बन की स्ट्रक्चर होती है टेट्रावैलेंट नहीं होती, टेट्राहेड्रल होती है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक आगे काम किया। कुछ समझ आया? अब इसकी स्ट्रक्चर होती कैसी है और एंगल कितने का होता है इसके बीच में, वो देखते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा पर कार्बन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। कितने का है? 90 डिग्री आपको यहां पर दिख रहा है, और टोटल कितने का है? 360 है। कितना है? 360 डिग्री का। पर ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने इसी को समझाने के लिए क्या किया, इसकी जो स्ट्रक्चर बनाई उसको हम इन्होंने यूं बताया। देखिए कार्बन और एक हाइड्रोजन इसकी एक्चुअल पोजीशन पर, एक हाइड्रोजन एक्चुअल पोजीशन पर, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन उसके साथ एंगल को शो करते हुए। ये जो एंगल होगा इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। एक हाइड्रोजन जो है अबव द प्लेन, एक हाइड्रोजन क्या है? अबव द प्लेन। ये जो डार्क लाइन है ये क्या है? अबव द प्लेन है। ये क्या है? अबव द प्लेन। और एक हाइड्रोजन इसका क्या होगा? जो डॉटेड लाइन है वो किसको शो कर रहा है? बिलो द प्लेन को शो कर रहा है। एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन और दूसरा हाइड्रोजन क्या है? बिलो द प्लेन है। 109 डिग्री 28 मिनट्स का क्या बन रहा है? यहां पर एंगल बन रहा है। ये जो डार्केड लाइन है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, और ये जो डॉटेड लाइन है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन इन्होंने बताया कि एक ये जो है ये कंडीशन क्या है? अबव द प्लेन है, और इसको मैं यूं कर दूं जो अब आपको विजिबल नहीं है वो बिलो द प्लेन है। इसी स्ट्रक्चर को लेकर ये चले थे। इन्होंने कहा था कि कार्बन क्या करता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ना कि टेट्रावैलेंट। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होगा क्या इससे? जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे लॉकडाउन के कारण, बहुत सी सिटीज के अंदर लॉकडाउन है, तो वहां क्या है, उन बच्चों के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं चल रही होगी। वो अपने टर्म 2 के लिए, बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और हर बच्चा एजुकेशन गेन कर पाए। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आपको आपकी फर्दर क्लासेस के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।